Assalamu alaikum. Today is Wednesday, 7th of Rajab 1446 after Hijrah, 8th of January 2025 after death, 25th of Port 2081 बिक्रमी। आज बुध का दिन है 7 रजबुल मुरज्जब 1446 हिजरी, 8 जनवरी 2025 ईस्वी और 25 पोह 2081 बिक्रमी है। टुडे लेसन इज सेकंड चैप्टर सूरतुल बकरा वर्स नंबर 19 एंड 20। आज का सबक है दूसरी सूरत सूरतुल बकरा आयत नंबर 19 और 20। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आई सीक रिफ्यूज इन अल्लाह फ्रॉम सैटन द रिजेक्टेड वन। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान बे इंतहा रहम करने वाला है। औ कसय्यबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातिन व रअदुन व बरकुन यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइकि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। Or their example is like a rainstorm from the sky within which is darkness, thunder and lightning. They put their fingers in their ears against the thunderclaps in dread of death. But Allah is encompassing of the disbelievers. या इनकी मिसाल इस बारिश की तरह है जो आसमान से बरसती है जिसमें अंधेरा, गरज और चमक है। वो मौत के खौफ से कड़क के सबब अपनी उंगलियां कानों में ठोंस लेते हैं और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। यकादुल बरक़ु यख्तफु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फीही व इज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। The lightning almost snatches away their sight. Every time it lights the way for them, they walk therein. But when darkness comes over them, they stand still. And if Allah had willed, He could have taken away their hearing and their sight. Indeed, Allah is over all things competent. करीब है कि बिजली इनकी बिनाई उचक ले। जब भी इनके लिए रोशनी होती है तो इसमें चलते हैं और जब अंधेरा हो जाता है तो रुक जाते हैं और अल्लाह अगर चाहे तो इनकी समाअत और बिनाई को ले जाए। बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। वर्स नंबर 19 provides another analogy for the hypocrites, likening their spiritual state to a stormy rain. The darkness represents their doubt and confusion. The thunder symbolizes fear of divine punishment. And the lightning signifies brief moments of realization or guidance. Fear of punishment. They are so afraid of Allah's wrath that they metaphorically plug their ears to avoid facing the truth. Allah's encompassing knowledge. Allah surrounds the disbelievers, fully aware of their intentions and actions. Verse 20 further elaborates on the hypocrites' behavior. The lightning symbolizing guidance is so intense that it nearly blinds them. Movement in light. When they see the light guidance, they move temporarily but stop when the darkness, doubt and confusion returns. Allah's power. Allah's ability to take away their hearing and sight serves as a reminder of His ultimate authority. Their limited perception and temporary actions reflect their insincerity and lack of true faith. आयत नंबर 19 मुनाफिकीन की एक और मिसाल बयान करती है। यहाँ इनके रूहानी हालात को एक तूफानी बारिश के साथ तशबीह दी गई है जिसमें अंधेरा, गरज और चमक मौजूद हैं। अंधेरा इनके शक और गुमराही की अलामत है, गरज इनके दिलों में पैदा होने वाले खौफ की निशानदही करता है और चमक इन मौके की नुमाइंदगी करता है जब वो हदायत की झलक देखते हैं। मुनाफकत का खौफ।
वो अल्लाह के अजाब से इतने खौफजदा होते हैं कि मौत के खौफ से अपनी उंगलियां कानों में ठोंस लेते हैं। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह काफरों को हर तरफ से घेरे हुए है और वो इनके हर अमल से वाकिफ है। आयत नंबर 20 मुनाफिकीन के रवैये को मजीद वाज़े करती है। उनके लिए बिजली हदायत की रोशनी इतनी तेज होती है कि वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। रोशनी में हरकत, जब हदायत की झलक दिखाई देती है वो इस वक्त के लिए अमल करते हैं लेकिन जल्द ही रुक जाते हैं जब अंधेरा, शक और गुमराही आ जाता है। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह अगर चाहे तो इनकी समाअत और बिनाई को छीन सकता है क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। इससे मुनाफिकीन को मुतनब्बा किया गया है कि इनके पास मोहलत अल्लाह की रहमत की वजह से है, वरना इनका अंजाम भयानक हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब प्लीज़।